बैठ करके और पूजा करें, शिव जी की स्थापित करें, बालुकामयी शिवलिंग बना रहे, बालू की शिवलिंग बना रहे और उसमें नाना प्रकार के सुगंधित इत्र परफ्यूम वगैरह से पूजन करें। और उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर पुष्प, धूप दीप, तरह तरह के सुगंधित धूप बत्ती वगैरह ये सब जैसे वहां जलावें और नाना प्रकार के धूप बत्ती वगैरह जला करके नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें। कहते नाना प्रकार के नैवेद्य कहते हैं प्रसाद को, नाना प्रकार के विधिवत नैवेद्य प्रसाद से मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। और ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त और भी फल फूल, तो उसमें कहता है कि नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, अनार, नारंगी, अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम, ये सब पंचमेवा, ये सभी पूजन में लाए। तो पूजन में पंचमेवा क्या होता है? पंचमेवा 5 चीज को कहा जाता है। गड़ी छुड़ा किशमिश में खाना नहीं, वो मेवा नहीं है। उसमें कहते हैं काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और पिस्ता, ये मेवा कहलाता है। यानी पंचमेवा का भोग लगाएं, अनार की भोग लगाएं या ऋतु फल, नींबू का भोग लगाएं, लौंग, इलायची, ये सभी युक्त सुंदर पकवान बनावे। सुंदर पकवान कहता है बनाने के लिए, उसमें लौंग इलायची से युक्त हो, पकवान जो बनाए वह लौंग इलायची से युक्त हो, प्राप्त हो सके और उसको इकट्ठा करके और भी जो ऋतु फल मिल जाए उसे विशेष रूप से रखें। और इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करके प्रार्थना करें कि हे शिवे, हे शिव रूपने, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाले, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। कहते तुझे नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे शिवानी, संसार के भय को नाश करने वाली, भयभीत मुझ दीनों की रक्षा करो। और इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। यानी पार्वती शिवानी यानी 9 रूप में प्रकट हुई, 9 दुर्गा जिसे कहते हैं, उसे 9 रूपी यानी शिवानी, सिंह उनका जैसे वाहन है। हे शिवानी, तुझे नमस्कार है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दो। इसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे राज्य की प्राप्ति दो, सौभाग्य दो, चिरंजीवी, दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायु करो और आरोग्य बनाओ मेरे पति को। और जैसे ऐसा प्रार्थना करते हुए शिव जी का, पार्वती जी का पूजन करें और तदंतर विधि पूर्वक कथा को सुने और अपने शक्ति के अनुसार जितना शक्तिमान हो, सामर्थ्य हो, तो उसमें गौ, स्वर्ण मान सोना, चांदी, ये सभी रुपए भी ब्राह्मण को जो है संकल्पित करके दें। तो यार बाबा का कहता हूँ 56,000 का यहाँ सोना है, बाप रे बाप। इस प्रकार से स्वर्ण, रथ, रज्जत, ये सभी सामग्री भी ब्राह्मण को दें। और इस तरह एकाग्रचित्त होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। कहते स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ इस पूजन को करें शिव जी पार्वती जी को। ये नहीं है कि जैसे खाली स्त्रियां लोग करें, यानी पति भी जैसे पूजन कर सकते हैं बैठ करके शिव जी का, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर वस्त्र आदि से जो कुछ हो उनसे संकल्पित करें, यानी ब्राह्मण के लिए जो वस्त्र है उनको संकल्पित करके उन्हें पूजन करके उन्हें प्रसन्न करें। कहे कि हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करता है, पूजन करता है, वह इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति होता है। सर्व पापा प्रमुख्यताम सप्त जन्म वेदाग्यम सौभाग्य सुखदायकम त्यायाम तो या नारी अन्नहारम समाचरित सप्त जन्म वेदान्यम वैधव्य च पुनः पुनः दरिद्रयम पुत्र शोकम च कर्कसा दुख भागिनी सा पतिता नरके घोरे नोपवासम करोति। कहते हैं कि इस प्रकार से यथा शक्ति उपलब्ध होकर के ब्राह्मण की पूजा, भगवान शिव की पूजा, पार्वती की पूजा इस प्रकार से करें। और जो स्त्री इस प्रकार पूजा करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। हर जन्म में वह सौभाग्यवती रहती है और अपने इच्छा के अनुसार वह पति को पाती है। जो स्त्रियां तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण कर लेती है, यदि व्रत न रह करके और अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है, विधवा रहती है और उसको बार बार वैधव्य होना पड़ता है और वह सदा दरिद्र से, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है, कर्कशा होती है, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी यानी अगले जन्म में सुकरी की जोनी में जन्म लेते हैं, जिसको सुअर कहा जाता है,